हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ एयर ड्राई क्ले। बहुत इजी सी इसकी रेसिपी है। इसके लिए चीज़ें जो मैं यूज़ कर रही हूँ, 1 कप कॉर्नफ्लोर, 1 कप वाइट ग्लू, 3 टेबल स्पून ऑयल, 1 to 2 टेबल स्पून लेमन जूस और हाफ टेबल स्पून वाइट कलर। सबसे मैंने कॉर्नफ्लोर और वाइट ग्लू को एक बाउल में डाल रही हूँ और फिर इनको मिक्स करूँगी। इनको अच्छी तरह इसलिए मिक्स करूँगी कि इसमें कोई लम्प्स ना रहें। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आई एम श्योर अगर आप ये रेसिपी फॉलो करेंगे एयर ड्राई क्ले की, तो आपको किसी और रेसिपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूँगी। इससे आपका क्ले जो है फंगस से बचा रहता है। इसके बाद मैं वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं, इसमें पोस्टर कलर हो या फूड कलर हो, लेकिन मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। मुझे यही बेस्ट रहता है, क्ले के साथ बहुत अच्छा ब्लेंड होता है। 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। बस इसे मिक्स करेंगे और आपका क्ले का बैटर तैयार है। उसके बाद हम इसे कुक करेंगे। क्ले हम बिल्कुल ही लो फ्लेम पे कुक करेंगे। मैंने क्ले पैन में डाल ली है। इसकी मेन टिप यह है कि आपको स्पून चलाते रहना है, इसको ड्राई करना है। क्ले की स्टिकनेस अच्छी तरह से ख़त्म हो जानी चाहिए। आपको आइडिया हो जाएगा इसकी सरफेस से, ये बिल्कुल इसकी स्टिकनेस ख़त्म हो जाएगी। आप अपनी फिंगर टिप से भी चेक कर सकते हैं। पूरी फ्लेम मैंने लो फ्लेम पे कुक की है और इसको ड्राई कर लिया है। और आपको उसी वक्त इसको गूंदना है। पहले आप सरफेस को ऑयल लगाएं और बहुत अच्छी तरह इसे गूंद लें। आपको इसके ठंडे होने का इंतज़ार नहीं करना। बस आपका डो रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि आपको इसको सेफ कैसे रखना है। अच्छी तरह गूंदने के बाद आप इसे एयर टाइट बैग में रख लें। मैं डबल एयर टाइट बैग यूज़ करती हूँ, सेफ साइड। आप इसको बॉक्स में भी सेव कर सकते हैं। अब मैं इसको ओवरनाइट सेट होने के लिए रख दूँगी। नेक्स्ट स्टेप आता है इसको किस तरह कलर करना है और किस तरह इसको ड्राई करना है। अगर आप कभी भी क्ले यूज़ कर रहे हो तो आपको एक स्मूथ सी सरफेस चाहिए, इसलिए मैं बटर पेपर यूज़ करती हूँ। उसका वन साइड स्मूथ शाइनी होता है, तो आपको ईजी रहता है उसमें काम करना और आप उसे आराम से डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। कलर करने के लिए सिंपल आपको वाइट क्ले में कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं एक्रेलिक कलर यूज़ करती हूँ। जो शेड आपको चाहिए वो शेड आप यूज़ करें और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। कोशिश करें अगर आप बहुत सारे शेड यूज़ करिए क्ले के तो लाइट से डार्क की तरफ जाएं, क्योंकि कलर आपके हाथ में भी रह जाता है तो वो आपका कलर ख़राब कर सकता है। कोशिश करें जितने लाइट कलर्स हैं उसका काम आप पहले करें। अब मैं इसको एक प्लास्टिक बैग में मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स कर लें इसे। इसको ड्राई करने के लिए आप रूम टेम्परेचर पे भी ड्राई कर सकते हैं। चलिए आज क्ले की मदद से हैंड प्रिंट्स करते हैं। सबसे पहले मैं एक ओल्ड प्लेट ले रही हूँ जो मेरे पास पहले से रखी हुई थी। उसके कॉर्नर पे मैं वाइट एक्रेलिक कलर कर रही हूँ, क्योंकि इसके कॉर्नर रेड एंड बाहर की साइड से ब्लैक हैं जो मैं नहीं चाह रही, तो मैं एक लाइट सा कोट वाइट का कर रही हूँ। उसके बाद मैं क्ले को प्लेट में फिक्स कर दूँगी। इसे अच्छी तरह प्रेस करके
प्लेट का शेप दे दूँगी। अगर आप क्ले की मदद से कोई चीज़ बनाएं तो आप ऐसी जगह उसे सेव करें जहाँ से एयर पास होती हो। लाइक स्टैंड आप ले लें जिसमें आप उसे ड्राई कर सकते हैं ताकि उसमें क्रैक्स भी ना आए और वो दोनों तरफ से ड्राई भी हो जाए अच्छी तरह। क्ले को फिक्स करने के बाद मैं उसको ऊपर से स्मूथ कर रही हूँ। अगर आपके पास क्ले टूल्स नहीं हैं तो प्लीज़ परेशान मत हों, आप कोई भी घर में से ऐसी चीज़ ले सकते हैं जिससे वो ऊपर से स्मूथ हो जाए, वो रोल हो सके। और बाकी टूल्स भी आई एम श्योर अगर आप घर में ढूंढेंगे तो आपको वो आराम से मिल जाएंगे। मैं ऊपर पानी की मदद से उसको स्मूथ कर रही हूँ, उसका लेवल बिल्कुल बराबर कर रही हूँ। मैंने यहाँ नाइफ की मदद से कॉर्नर स्मूथ कर लिए हैं, कॉर्नर जो एक्स्ट्रा थे उन्हें कट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ हैंड प्रिंट कर रही हूँ। आप यहाँ न्यू बॉर्न के लिए भी इसे प्रिंट कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, अपनी यादें बना सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। जिस तरह आप इसे डेकोरेट करना चाहें इट्स अप टू यू। यहाँ मैं कुछ स्टार्स, ग्लिटर, शेल्स यूज़ कर रही हूँ डेकोरेट करने के लिए। डेकोरेट करने के बाद आप इसे 2 डेज़ ड्राई करेंगे। अच्छी तरह ड्राई करने के बाद मैंने इस पर एक गोल्ड कलर का कर लिया था। इसको हाईलाइट करने के लिए ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। कॉर्नर्स को डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे ब्लू मास्किंग टेप यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से डेकोरेशन कर सकते हैं, रिबन भी यूज़ कर सकते हैं आप। मैं यहाँ मास्किंग टेप यूज़ कर रही हूँ। डो आपका थोड़ा सा श्रिंक होता है ड्राई होने के बाद, ओरिजिनल शेप से थोड़ा सा वो छोटा हो जाता है। मैंने यहाँ मास्किंग टेप लगा लिया है और कॉर्नर्स इसके मैंने सेट कर लिए हैं और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह है। Thanks for watching the video. Please subscribe to my channel and hit the bell icon.